Good morning, students. Today we will study class 10th English Supplementary Reader, chapter number 9, भोली। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर की समरी बताई थी बेटे। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक्सपेंशन करेंगे बुक के थ्रू। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम, यानी बिल्कुल बचपन से ही भोली को घर पर अनदेखा किया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, कि उसकी जो टीचर थी उसमें एक स्पेशल इंटरेस्ट क्यों रखती थी। डिड भोली मीजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, क्या भोली अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशन यानी आशाओं पर खरी उतरी। तो देखते हैं इस चैप्टर में। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था, यानी भोली का नाम जो था मैंने आपको बताया था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन, यानी उसको बचपन से ही हर कोई भोली या सिंपल्टन यानी बिल्कुल अनाड़ी कहा करता था उसको। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वह रामलाल की चौथे नंबर की बेटी थी। वैन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, तो शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड, यानी अपने एक चारपाई पे से वो सर के बल नीचे गिर पड़ी थी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ दिस ब्रेन, शायद उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया हो चोट लगने की वजह से। दैट्स वाज व्हाई शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, इसलिए उसको एक पिछड़ा बच्चा माना जाता था। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन, इसलिए उसको भोली या अनाड़ी कहा जाता था। एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी, यानी जन्म के समय जो चाइल्ड जो था वो बच्ची जो थी बहुत ही सुंदर थी और फेयर कलर की थी। बट वैन शी वाज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हो गई थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसके ऊपर एक चेचक ने आक्रमण कर दिया था, मतलब उसको बीमारी हो गई थी चेचक की। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें ही बची थी। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, डिसफिगर्ड कहते हैं कुरूप होना, यानी उसकी आंखें ही बची थी बट और नहीं तो उसका पूरा पूरा शरीर जो था चेचक की वजह से कुरूप हो गया था। बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स, यानी हर जगह काले रंग के धब्बे बन गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, और जब वो 5 साल तक की हो गई थी तो सुलेखा जो थी वो अच्छी तरह बोल नहीं सकती थी बिल्कुल भी। एंड वैन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, लेकिन जब उसने थोड़ा सा बोलना सीखा, शी स्टमर्ड, स्टमर्ड कहते हैं हकलाना, तो वो हकलाने लगी थी। द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और दूसरे बच्चे जो थे उसका मजाक बनाया करते थे। एंड मिमिक्ड हर, उसकी नकल उतारा करते थे। एज द रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और परिणाम यह हुआ कि वो बहुत ही कम बोलने लगी थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, तो उसमें से 3 बेटे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ द देम वाज भोली, और सबसे उनमें सबसे छोटी कौन थी? भोली थी। इट वाज ए प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड, यानी ये जो एक समृद्ध किसान का परिवार था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, यानी खाने पीने का के लिए कोई भी कमी नहीं थी उनके घर में। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, यानी भोली को छोड़कर और परिवार के जितने भी बच्चे थे बहुत ही शक्तिशाली थे, हेल्दी थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, यानी लड़कों को तो शहर के स्कूलों में भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए। एंड लेटर इन कॉलेज, उसके बाद में उनको कॉलेजों में भेजा जाता था। लेकिन लड़कियों के बारे में बहुत ज़्यादा पक्षपात किया जाता था वहाँ पर। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, यानी लड़कियों में सबसे जो बड़ी लड़की जो थी वो राधा थी। एंड हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी पहले ही। द सेकंड डॉटर मंगला, मंगलाज मैरिज हैड बीन ऑल्सो सेटल्ड, और मंगला की जो दूसरी बेटी जो दूसरी बेटी थी रामलाल की मंगला, उसकी भी शादी तय हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब वो हो जाती उसकी शादी तो रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो वो तीसरी बेटी अपनी चंपा के बारे में शादी करने के लिए सोचता। दे वर गुड लुकिंग, यानी वे सारी बहनें जो थी, तीनों बहन जो बाकी थी बोली को छोड़कर, बहुत ही सुंदर थी देखने में। हेल्दी गर्ल्स, बहुत ही हेल्दी लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम,
ब्राइड ग्रूम कहते हैं दूल्हा, यानी उन तीनों लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो था भोली को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स और नॉर इंटेलिजेंस, ना तो देखने में वो बहुत सुंदर लगती थी और एक उसमें बुद्धि भी इतनी तेज नहीं थी। भोली वाज 7 years old वैन मंगला वाज मैरिड, जब बड़ी बहन जो मंगला थी उसकी शादी हुई तो तब वह 7 साल की थी बोली। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर द गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, और तभी उनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया था। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो तहसीलदार थे उस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आए थे। ही सेड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल से कहा था एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, कि एक आप मालगुजारी का एक ऑफिसर होने के कारण यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, कि आप सरकार के प्रतिनिधि हो इन द विलेज, गांव में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, और तुम्हें एक गांव वालों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, यानी इस रात को जब उसने अपनी पत्नी से बातचीत की, इस बारे में सलाह की, रामलाल ने सी क्राइड, वह चिल्लाई, जो उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा चिल्लाई उसकी बातों को सुनकर। आर यू क्रेजी, क्या तुम सनकी हो गए हो, उसने रामलाल को कहा। इफ द गर्ल्स गो टू द स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियों को स्कूल भेजा जाने लगा तो उनके साथ विवाह कौन करेगा, कैसे होगा उनकी शादी। बट रामलाल हैड नॉट ए करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल जो था वो तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, रामलाल की पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, कि भोली को स्कूल में भेजना चाहिए। एट एज इट इज देयर इज ए लिटिल चांस टू हर गेटिंग मैरिड, चूँकि वो बहुत ही विद हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस, उसमें बुद्धि की भी कमी है और देखने में भी वो कुरूप लगती है, तो उसके लिए एक शादी करने के लिए एक अवसर बन जाएगा, मौका बन जाएगा। लेट्स टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, कि अब टीचर को स्कूल में उसके बारे में चिंता करने दीजिए, हम नहीं करेंगे चिंता। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट बोली बाय द हैंड एंड सेड, यानी आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि बोली के पिता जो थे रामलाल, उसका हाथ पकड़कर उसको बोली को स्कूल में ले जाने लगे, ले जा रहे हैं, देखिए। एंड सेड कम विद मी, और कहा, रामलाल ने अपनी बेटी को कहा कि आओ मेरे साथ में आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल में ले जाता हूँ। बोली वाज फ्राइटेड, बोली बहुत ज़्यादा डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, वह नहीं जानती थी कि स्कूल किस प्रकार का होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, और वो तो सिर्फ यही बात जानती थी कि कुछ दिन पहले जो उनकी पुरानी यानी बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उसको भी घर से बाहर निकाल दिया गया था, उसको बेच दिया गया था। शायद मेरे साथ भी ऐसा ना हो। नो 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 नो, सी शाउटेड इन टेरर, यानी वो हकलाकर बोली, नहीं नहीं, उसने मना किया, डर कर उसने चिल्लाई। एंड पुश्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता के हाथ से पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की उसने कोशिश करी कि नो 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 नो, मैं नहीं जाती, स्कूल नहीं जाऊंगी मैं। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, कहने लगा कि क्या बात है पगली, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, सिर्फ मैं तुम्हें स्कूल में ले जा रहा हूँ और कहीं नहीं ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी को कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, यानी उसे आज कुछ ढंग के कपड़े तो पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, यानी जब स्कूल की अन्य लड़कियां उसको देखेंगी, भोली को देखेंगी इस ड्रेस में, तो हमें क्या कहेंगी वे कि कैसे कपड़े पहनाते हैं इनके माँ बाप। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं सिलवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, यानी उसकी जो बहनों के पुराने कपड़े होते थे वही उसको पहना दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, यानी कोई भी परवाह नहीं करता था उसकी नए कपड़े बनाने के लिए और उसके कपड़े धोने के लिए। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन वो आज बहुत ज़्यादा लकी हो गई थी कि उसके लिए एक साफ़ सुथरी ड्रेस मिल गई थी उसको। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, जो थोड़ी सी सिकुड़ गई थी बार बार धोने की वजह से। एंड नो लेंगर फिटेड चंपा, जो चंपा उसकी बहन थी उसको वो फिट नहीं आती थी ड्रेस, इसलिए वो उसको दे दी गई।
शी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। और अब उसको नहलाया गया, उसके बालों में तेल डाला गया रगड़ कर, सूखे बालों में उसके जो झुलसे हुए उलझे हुए बाल थे, मैटेड हेयर कहते हैं उलझे बाल। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, और तब से वो विश्वास करने लगी दैट शी वाज बीइंग टेकन टू द प्लेस बेटर देन हर होम। वो जान गई थी कि उसे अब अपने घर से भी एक अच्छा प्लेस मिल गया, स्थान मिल गया जहाँ पर वो जाने वाली है। वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एग्री हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।